वेलकम स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स। आज हम लोग बिजनेस स्टडी में पढ़ेंगे कंपनी निर्माण। आज न्यू चैप्टर कंपनी निर्माण के बारे में जानेंगे। थोड़ा लेट हो रहा है लेकिन क्लास हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। देखते हैं कि कंपनी निर्माण की प्रक्रिया क्या होती है, कंपनी कैसे निर्माण किया जाता है, इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले कंपनी के बारे में जानना चाहिए कि कंपनी होता क्या है। तो कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति होता है। कंपनी क्या होता है? कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति होता है। कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति होता है, ऐसा कहा जाता है। अब कैसे होता है आपको ये अच्छा तरह से समझने के लिए काफी व्यक्ति होता है। कंपनी एक क्या होता है? कृत्रिम व्यक्ति होता है। कृत्रिम व्यक्ति का मतलब क्या है? हम लोग क्या है, एक व्यक्ति है ना, उसी प्रकार कंपनी भी एक व्यक्ति बन जाता है। लेकिन उसको बनाने के लिए या कंपनी निर्माण के लिए कौन कौन से प्रोसेस में हम लोग को जाना पड़ता है, इसको आज हम लोग आसानी से समझेंगे। सबसे पहले इसको समझने के लिए आपको एक वीडियो नहीं, कई सारे क्लासेस करने होंगे लगातार, तो आपको ये बात आराम से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आइए जानते हैं कि कंपनी निर्माण की शुरुआत कैसे, कहां और किस प्रकार होगी। शुरुआत करते हैं कंपनी की संरचना, मतलब उसका बनावट है ना, स्ट्रक्चर। कंपनी का स्ट्रक्चर कैसे होगा, तो कुछ लिखे हैं, पढ़ते हैं। कंपनी की संरचना एक जटिल प्रक्रिया है जिसे काफी वैधानिक औपचारिकताओं और 3 अलग अलग चरणों में बांटा जा सकता है। कहता है कंपनी को निर्माण करने के लिए कई सारे वैधानिक का मतलब कानूनी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, जिसमें मुख्यतः 3 चरण है। मुख्यतः कितने चरण है? 3 चरण। पहले हम इन तीनों चरणों को आसानी से समझेंगे धीरे धीरे, उसके बाद हम लोग इसके बारे में जान पाएंगे कि कंपनी का एक्चुअल निर्माण कैसे किया जाएगा। ठीक है, तो क्या है कंपनी की संरचना? एक जटिल प्रक्रिया, बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। इसमें वैधानिक औपचारिकताओं को 3 अलग अलग चरणों में बांटा जा सकता है। 3 अलग अलग जो चरण है वो एक है परिवर्तन, दूसरा है समामेलन और तीसरा है पूंजी का अभिवादन, है ना। ये 3 टॉपिक है। ये तीनों को जब बढ़िया से हम लोग जस्टिफाई कर लेंगे, समझ जाएंगे, तो हम लोग समझ जाएंगे कि कंपनी का निर्माण कैसे होता है। सबसे पहले आज हम लोग बताते हैं कंपनी की संरचना के लिए 3: परिवर्तन, समामेलन और पूंजी का अभिवादन। सबसे पहले हम लोग आएंगे परिवर्तन पे कि परिवर्तन क्या होता है। इसको इंग्लिश में प्रमोटर्स कहते हैं। प्रमोटर्स क्या होता है, ये क्या काम करेगा, कैसे करेगा, किस प्रकार करेगा, इनके अंदर कौन से कार्य। उसके बाद समामेलन को समझेंगे, उसके बाद पूंजी के अभिवादन को समझेंगे। जब ये तीनों कंप्लीट हो जाएगा तो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा कि कंपनी का निर्माण कैसे होता है। वैसे आपको बता दें जानकारी के तौर पे, भारत में इस समय जो कंपनी एक्ट चल रहा है वो 2030 कंपनी एक्ट 2030 के अनुसार, ठीक है, 2013 कंपनी एक्ट एक्ट 2013। ये पहले 1957 हुआ करता था, है ना। तो 1957 के बाद बदलाव होते रहता, संशोधन होते रहता। तो अभी कौन सा चल रहा है? कंपनी एक्ट 2013। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि परिवर्तन क्या होगा, समावेलन क्या होगा, पूंजी का अभिवादन क्या होगा। देखिए प्रमोटर्स का मतलब क्या होता है, कहता कंपनी निर्माण की पहली स्थिति है। कंपनी निर्माण की क्या है? पहली स्थिति है। अगर आप लोग चैनल में नए आए हैं तो एक बार सब्सक्राइब कर दे, प्रमोट करें हमको भी, और साथ साथ लाइक कर दे, समझ में आ जाएगा। देखिए कंपनी निर्माण की पहली स्थिति है या पहली स्थिति है, इसमें व्यवसाय की खोज एवं कंपनी की स्थापना के लिए पहल करना सम्मिलित है, जिससे कि व्यवसाय के प्राप्त सुअवसरों को व्यवहारिक रूप में प्रदान कर सके। ऐसे लिखे हैं आपको कि परिवर्तन जो है वो पहला रूप है जहां पे शुरुआत किया जाता है। सबसे पहले व्यवसाय की खोज की जाती है। व्यवसाय की खोज का मतलब था अवसरों की खोज की जाती है। अवसरों की खोज करने से पहले अवसरों की पहचान की जाती है कि कौन कौन से अवसर है। अवसर का मतलब है सबसे पहले आपको अवलोकन करना, पूरे बाजार में जाना है और देखना है कि अभी कौन सा बिजनेस हमको लगाया जा सकता है जो हमारे लिए प्रॉफिट हो, या हमारे लिए लॉस के लिए कौन बिजनेस करेगा, है ना, और कौन पब्लिक उसका डिमांड करता है। इसके बारे में पहले से खोज करना, अवसर ढूंढना। अवसर का मतलब अपॉर्चुनिटी ढूंढना है कि कौन सा बिजनेस लगाया जाए या किस प्रकार की वस्तुएं बनाया जाए, किसके लिए बनाया जाए कि मेरा व्यवसाय जो है बनना शुरू हो जाएगा और चलना भी शुरू हो जाएगा। तो पहला है कि पहल करना सम्मिलित है, जिसमें व्यवसाय के सुअवसर को व्यवहारिक प्रदान करना है। ठीक है, कि हमको देखना, पहले अवसरों को ढूंढना है, अवसरों की पहचान करना है, उसे ऑन द रिकॉर्ड लिखा जाना है और लिख करके उसके बाद कंपनी के बारे में सोचा जाना है कि कंपनी क्या होगा, कैसे होगा, किस प्रकार होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? अवसरों का पहचान करना है और उसको व्यवहारिक रूप देना। अब हम अवसर को पहचान लिए, हमको लगा कि मार्केट में एक नया प्रोडक्ट बनाया जाएगा, ये इस मार्कर के जगह कोई और एक नया नहीं, ये मार्कर नहीं, कुछ और भी आप सोच लीजिए कि कुछ ऐसा चीज बनाया जाएगा जो आपकी मार्केट में अवेलेबल नहीं है। अब इस बात को हम तय कर लिया तो कुछ ऐसा मार्केट है जो पहले से है, मान लो मार्कर ही बना रहे हैं, इसके अलावा बहुत सारी कंपनियां, लेकिन हम इसका बनाना चाहते हैं तो हम कुछ नया खूबी ढूंढ लिए। चलिए तो कहते हैं
कि ऐसा कोई व्यक्ति अथवा व्यक्ति के समूह अथवा एक कंपनी की स्थापना दिशा में कदम बढ़ाती है तो उन्हें प्रवर्तक कहा जाता है। मतलब ऐसा कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जो कंपनी की स्थापना के लिए अवसरों की खोज करके उसे व्यवहारिक रूप जो देता है उसे हम लोग प्रवर्तक कहते हैं। फिर से कहते हैं कि ऐसा, देखिए क्या लिखा है, ऐसा व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जो अवसरों को ढूंढ चुका हो, अवसरों का पहचान कर चुका हो और उसे कंपनी या तो व्यवसाय की व्यवहारिक रूप देना चाहता हो, उसे हम लोग प्रवर्तक कहते हैं, प्रमोटर्स कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्रमोटर्स कहते हैं। अब प्रमोटर्स एक आदमी भी हो सकता है और 10 आदमी भी हो सकता है। वो अब उस रिकॉर्ड को अपने पेपर में लिखेगा सबसे पहले कि हमको कौन सा अवसर, हमको मार्कर बनाया जाना है, इसके लिए कितना कंपनी लगेगा, कितना जगह लगेगा, कितना फैक्ट्री के लिए लगेगा, कितना ऑफिस के लिए एरिया लगेगा, इस सारा का रिकॉर्ड बनाया जाएगा, चार्ट बनाया जाएगा और उस चार्ट को बना करके उसके हिसाब से काम करेगा। तो प्रवर्तक का मतलब हो गया, प्रमोटर्स का मतलब हो गया जो पहले कंपनी बनने से पहले उसका रिकॉर्ड तैयार करेगा, बनने से पहले उसका सारा रिकॉर्ड भी उसके पास तैयार होगा और ये भी तैयार होगा कि हमको कैसे बनाना है, कहां बनाना है, किस प्रकार बनाना है, किसके लिए बनाना है, कैसे बनाना है। ठीक है, देखिए उन्हें प्रवर्तक कहा जाता है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 92 के अनुसार प्रवर्तक क्या है? देखिए जब प्रवर्तक का बात करेंगे, प्रमोटर्स का बात करेंगे तो निश्चित है हम बताएं कि इंडियन कंपनी एक्ट जो है वो है 2013, तो वहां कहीं ना कहीं इसके बारे में विवरण दिया होगा, वर्णन किया होगा। तो क्या वर्णन किया गया है कि प्रवर्तक कौन है? कंपनी अधिनियम 2013 में क्या कहता है? जिसका नाम परिविवरण में लिखा रहता है अथवा धारा 92 के संदर्भ में वार्षिक रिटर्न की कंपनी द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। वार्षिक रिटर्न जो लोग टैक्स देते हैं वो लोग रिटर्न देते हैं, है ना। कहता है कि परिविवरण, सारा डेटा उसके पास लिखा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सारा डेटा होना चाहिए। वो एक आदमी हो या 10 आदमी हो, और वो हमेशा अपना, अगर वो टैक्स पेयर होगा तो वो अपना रिटर्न देते रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है जो एक अंशधारक, यही बात आप लोगों को समझाना, शेयर होल्डर, इंग्लिश से बोलते हैं अंशधारक को। जो एक अंशधारक, शेयर होल्डर, आज शेयर शब्द का इस्तेमाल किए हैं, यहाँ आते आते शेयर क्लियर हो जाएगा कि पूंजी का अभिवादन करते करते आपको शेयर बता देंगे कि शेयर क्या होता है, अंश क्या होता है। चलिए क्लास 12 में भी आएगा। जो एक अंशधारक, निदेशक लिखते हैं, जो एक अंशधारक, निदेशक अथवा किसी अन्य रूप में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कंपनी के मामलों में नियंत्रण रखते हैं। मतलब प्रवर्तक वो होगा, या तो वो अंशधारक होगा, शेयर होल्डर होगा, या तो निदेशक का मतलब डायरेक्टर होगा, या किसी न किसी तरह से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी को प्रभावित करता होगा, वही प्रमोटर्स कहलाएगा। तो 2 बातें होनी चाहिए। पहला बात होना चाहिए कि उसका नाम परिविवरण में होना चाहिए। मान लो क्या बता दें, व्यक्तियों का समूह, तो 10 लोगों का समूह होगा तो उसमें उसका नाम होना चाहिए, साथ साथ उसके पास सारा डिटेल होना चाहिए और वो रिटर्न भी देना चाहिए। तीसरा नंबर है, या तो वो अंशधारक होगा, निदेशक होगा, या किसी न किसी तरह से उसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना हस्तक्षेप करेगा या तो नियंत्रण रखेगा। तीसरा पॉइंट बताता है कि जिसके सलाह, निर्देश अथवा अनुदेशों के अनुरूप कंपनी का संचालन मंडल कार्य करने का अभ्यस्त हो जाता है, जिसके अनुसार, जिसके आइडिया के अनुसार, जिसके आइडियोलॉजी के अनुसार काम करने का, कैसे काम करना, क्या करना है, वो सारा उसी पर निर्धारित होगा। उसी को हम लोग क्या कहेंगे? प्रोमोटर्स कहेंगे। मतलब कि कंपनी जो स्टार्ट करेगा उसको हम लोग कहेंगे प्रोमोटर्स। ठीक है, प्रवर्तक कहेंगे जो कंपनी को शुरुआत करना चाहेगा। तो जो शुरुआत करना चाहेगा वही ना ढूंढेगा कि उसको क्या बनाना है, मतलब अवसर ढूंढेगा, कैसे काम करना, कहाँ करना, किस प्रकार करना, कैसे किया जाना, कौन कौन कंपनी में शामिल होगा, किसे रखना है, किसे नहीं रखना, ये सारा चीजों का ब्यौरा उसके पास होगा। उसके बाद आपको जब पूंजी में बताएंगे तो बताएंगे अच्छा से कि शेयर का कैसे इस्तेमाल किया जाएगा। तो प्रवर्तक के कुछ कार्य भी होंगे, जो प्रवर्तक होगा उसका कार्य भी होगा। इस कार्यों का डिटेल आपको पीडीएफ बना करके हम न्यू भारतीय एजुकेशन टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट है व्यवसाय के अवसर की पहचान करना। ये तो कई बार हम बोल चुके हैं कि प्रवर्तक का पहला ही काम है अवसरों को ढूंढना या तो पहचान करना कि अभी किस चीज का माहौल है, किसका बिजनेस किया जाना है कि हमारे मार्केट में ज्यादा से ज्यादा चलेगा। क्योंकि किसी को भी बिजनेस करना प्रॉफिट के लिए करना है, ना ही वो बिजनेस को गिराने के लिए करेगा। तो व्यवसाय के अवसरों की पहचान करना है कि किस प्रकार का व्यवसाय किया जाना है, लोगों की मांग कैसी है, समाज की स्थिति कैसे है, समाज के वातावरण का व्यवहार कैसा है, ये सभी का अध्ययन करने के बाद वो अवसर का पहचान करेगा। आप सोच लो
कि सोच लिया कि नहीं अब हमको गांजा का फैक्ट्री डालना है, तो समाज के लिए तो खराब है, बहुत जल्दी जाना पड़ेगा। नहीं, और व्यवसाय के अवसरों की इस प्रकार पहचान करना है जो सामाजिक हित के लिए हो, आर्थिक हित के लिए हो, खुद के हित के लिए हो और जिसका विकास नियंत्रण किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है संभाव्यता का अध्ययन, मतलब संभाव का अध्ययन कि हम लोग किस किस का संभावता क्या है। देखिए, जैसे हम लोग कहते हैं कि कुछ संसाधन चाहिए हम लोग को बिजनेस चलाने के लिए, तो कौन सा संसाधन चाहिए, तो 3 तरह का संसाधन होना चाहिए, तकनीकी, वित्तीय और आर्थिक। ये कहां से होगा, तो तकनीक, व्यवसाय चलाने के लिए या तो बिजनेस लगाने के लिए, कंपनी लगाने के लिए उसके पास तकनीक होना चाहिए। जितना ज्यादा से ज्यादा मॉडर्न टेक्नोलॉजी होगा, मॉडर्न वस्तुएं होंगी और उतना ही उसका डिमांड अधिक होगा। उसके बाद है वित्त, पैसा, मनी, इसके बिना, करेंसी के बिना बिजनेस चलाया नहीं जा सकता है। जितना अच्छा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा उतना ज्यादा खर्च, उतना ज्यादा मनी और उतना ज्यादा पैसे की आवश्यकता है। तो उसकी संभावना का अध्ययन पहले से कर लेना है कि आपको किस प्रकार का टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है, कैसे करना है, उसके और क्या क्या रूप हो सकते हैं, उसके इंजीनियर्स कहाँ मिलेंगे, मशीन कहाँ मिलेंगे और पूंजी कहां से आएगा, किस प्रकार से लोगों से पूंजी आएगा, शेयर होगा तो कितने रुपए का होगा, इन सब का निर्धारण और अध्ययन पहले से कर लेना। साथ साथ उसकी आर्थिक स्थिति, वस्तु कितने कॉस्ट में बनेगी, उसको कस्टमर खरीद पाएंगे या नहीं खरीद पाएंगे, उसको कस्टमर ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे, सेलर बेच पाएंगे कि नहीं बेच पाएंगे, ले जाने की सुविधा क्या है, ले आने की सुविधा क्या है, इन सभी चीजों का अध्ययन पहले से ही कर लेता। कौन करेगा, प्रमोटर्स या तो प्रवर्तक करेगा। ठीक है, 3 नंबर है नाम का अनुमोदन करना। कंपनी का नाम क्या होगा, तो कंपनी का नाम जो होगा वो खुद बताएगा, वो खुद सारे नामों से मैच करेगा। नहीं सर, मैच नहीं किया जा सकता। जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड पहले से है, हम अगर चाहेंगे तो ये कंपनी नहीं डाल सकते। अब हमको कुछ और नाम ढूंढना पड़ेगा, तो हम नया नया इसका नाम ढूंढेंगे। तो वो भी काम किसका रहेगा, प्रमोटर्स का ही काम रहेगा। वो काम नाम ढूंढेगा कंपनी का कि क्या नाम होना चाहिए। चौथा नंबर पॉइंट है संस्थापन प्रलेख पर हस्ताक्षरताओं का निश्चित करना। मतलब मेरे साथ अगर 10 लोग हैं या कोई भी लोग है या निदेशक मंडल है पूरा की पूरा, है ना, चेयर बैठता है, देखिए ना जो मीटिंग होता है उसमें भी जितने भी मेरे पार्टनर्स है या ऑर्गेनाइजर है वो सब का क्या होना चाहिए, लिखित हस्ताक्षर होना चाहिए कि हम आपके साथ मदद कर रहे हैं, हमको जिस कार्य को करना है उसके साथ पूर्णतः जो भी कार्य होगा वो हस्ताक्षर के साथ होगा। मान लीजिए ये जमीन ही ले रहे हैं हम कंपनी डालने के लिए, तो जमीन कैसे लेंगे, उससे लेंगे उस थर्ड पार्टी से लेंगे तो उससे सिग्नेचर कराना है, जो भी काम कराना है वो हस्ताक्षर करा के ही किया जाता है। तो कहो कि एक तरह से सभी प्रलेख जितने भी होंगे सबका क्या करा लेना, पहले से ही हस्ताक्षर करा लेना। कुछ पेशेवर लोगों को नियुक्त कर लेना है। पेशेवर लोगों को, जैसे कंपनी हम अकेले तो नहीं चला सकता या तो प्रमोटर्स नहीं चला जा सकता, हो सकता है उन लोगों के पास बहुत ज्यादा पूंजी हो, अवसरों की पहचान कर लिया, लेकिन उससे मैनेजर चाहिए, अकाउंटेंट चाहिए, ऑडिटर चाहिए, इंजीनियर चाहिए। तो ये सब पेशेवर लोग हैं, इनको क्या करेगा, वो नियुक्त कर लेगा कंपनी में, क्या करेगा, नियुक्त कर लेगा, ताकि उसका काम कौन कर, मैनेजर, प्रबंधक भी पेशेवर होता है, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये सभी को क्या कर लेगा, वो नियुक्त कर लेगा, ताकि कंपनी का सभी चीजों को, सभी कार्य को किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट है आवश्यक प्रलेख तैयार करना। आवश्यक प्रलेख जितना भी निजी लिखने के लिए होगा, प्रलेख का मतलब लिखना, जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे, इंग्लिश से डॉक्यूमेंट कहा जाता है, सारे डॉक्यूमेंट्स को तैयार करना, चाहे वो खर्च हो, आमदनी हो, पैसे की लेन देन हो या आपस का समझौता हो या एग्रीमेंट हो, ये सभी को क्या कर लेना, सभी आवश्यक दस्तावेज या डॉक्यूमेंट को रिटर्न करके रिटर्न ले लेना है। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं प्रमोटर्स के कार्य, प्रवर्तक के कार्य। हमको लगता है आपको प्रवर्तक के कार्य समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम क्लास में लेके आएंगे समावेलन और एक और क्लास लेकर आएंगे पूंजी, उसके बाद आपको कंपनी निर्माण की पूरी प्रक्रिया समझ में आने लगेगी। आज के लिए इतना ही। नाइस टू मीट यू। जय हिंद। एक बार वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू।